हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक स्पॉइलर वीडियो के साथ। अगर आपने ड्रामा सीरियल शेर शुरू करना है तो मेरा ये वाला वीडियो मत देखें, बिकॉज इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ 6 ट्विस्ट जो कि इसके फर्स्ट 10 एपिसोड्स में आ चुके हैं। सो अगर आप ये ड्रामा शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी ये वाली वीडियो मत देखें, स्किप करें, पहले 10 एपिसोड देखें फिर आके ये रिव्यू देखें। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ 6 इम्पॉर्टेंट प्लॉट ट्विस्ट जो कि 10 एपिसोड में आए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 10 एपिसोड में जब 6 ट्विस्ट आ सकते हैं तो ये ड्रामा क्या ही ज़बरदस्त चल रहा है और कितना सॉलिड ड्रामा है, और आपको मस्ट देखना चाहिए अगर आप दानिश तैमूर को उसकी ग्लोरी में देखना चाहते हैं और आप तंग आ चुके हैं वो लड़की चेज़र, लड़की किडनैपर काइंड ऑफ दानिश तैमूर के ड्रामे। तो ये ड्रामा आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। दानिश तैमूर भी हैं, ऑल द ग्लोरी भी है और द स्टाइल भी है और द फैशन भी है और द जुनून भी है, लेकिन इन अ वेरी गुड वे। सो हम यहाँ पे ट्विस्ट डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम दिस एपिसोड 1 टू एपिसोड 10। 10 एपिसोड सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं और उसमें 6 ट्विस्ट हैं। पहला ट्विस्ट ये हुआ था कि जब इन्होंने फर्स्ट एपिसोड दिखाई और फजर की शादी हो रही थी जो कि प्ले कर रही हैं सारा खान, आई लव हर। वो बंदी अपनी शादी उसकी चल रही है और वो शादी की एन बारात आके खड़ी हुई है और वो बंदी एक लड़के के साथ भाग जाती है। बिल्कुल जब दम जैसे कहते हैं ना होठों पे आया हुआ है और बिल्कुल सारा बारात घर आ गई है। इतना कोई धमाकेदार वो सीन था, इतना पावरफुल सीन था। एक यही काफ़ी था कि भाई वो बंदी की लड़की जो है घर से भाग गई है, एक बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली की शादी के एन वक्त जब बारात घर पहुंच चुकी है और फिर इन्होंने उस पे सोने पे सुहागा वो लड़की जिसके साथ भागी थी वो इनकी जो दुश्मन खानदान है जिससे इनकी दुश्मनियां चल रही हैं, मारम पीटी चल रही है, उसके लड़के के साथ भाग गई, उनके बेटे के साथ। तो ये पहली ही एपिसोड में ये धमाका हुआ है। फर्स्ट एपिसोड नहीं है कोई फर्स्ट 2-3 एपिसोड हो गए और खींच रहे, नहीं, पहली एपिसोड में ये धमाका हो चुका था। तो ये उनके साथ भाग जाती हैं और भागती हैं, पहले दिखाते हैं कि ये भागी हैं, ये नहीं दिखाते कि वो किसके साथ भागी हैं, लेकिन जैसे ही एपिसोड ख़त्म होने पे आती है तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये उस कमीने आहद के साथ भागी हैं जो कि इनके दुश्मन फैमिली का है। हो गया। अब वो फिर सारी कहानी चलती है और वो फिर उसके बाद ट्विस्ट नंबर 2, शेर साहब जो दिखाएं अपीयर हुए हैं, बड़े ही मॉरल हाई और बड़े ही अच्छे बंदे, बड़े ही पढ़े लिखे बंदे। जब वो अपने कज़न को ये बगैरती करते हुए देखता है तो वो उस लड़की को रेस्क्यू करता है अपने घर से, अपने घर की तमाम लोगों की मुखालफत के बावजूद इसको लेके जाता है। वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो उसके हाथ को कपड़े से बांधता है, उसको टच नहीं करता, उसको कपड़े से बांधता है और उसको लेके जाता है उसके घर छोड़ने के लिए कि आई विल ड्रॉप हर, ये अच्छा नहीं है, ये बगैरती, ये बदतमीज़ी है। तो वहाँ पे जो सीन होता है वो होता है ट्विस्ट नंबर 2। जो फजर की फुप्पो हैं वो इसकी फुप्पो को, शेर की फुप्पो को गोली मार देती है, गोली मार ही देती हैं इस डिस्प्यूट के ऊपर, बिकॉज इनकी फुप्पो शेर की फुप्पो फजर की फुप्पो के घर उनके चच्चा की बीवी हैं। तो ये बाद में आपके आगे स्टोरी पता चलेगी कि इसकी फुप्पो उनके घर क्या कर रही हैं और फजर की फुप्पो इतनी क्यों तपी हुई है अपनी भाभी से कि उन्होंने उनको गोली ही मार दी। गोली चल गई है, एक फुप्पो ने दूसरी फुप्पो को शूट कर दिया, वो यानी कि नंद भावज भी हैं। तो एनीवेज दिस इज ट्विस्ट नंबर 2 इन अ सेकंड एपिसोड। इस तरह नहीं है कि भाई बहुत 4-5 एपिसोड का मैं आपको बता रही हूँ, नहीं, अभी 2 एपिसोड हुई हैं सिर्फ। फिर उसके बाद दिखाया है कि शी ऑलमोस्ट डाइड और फजर साहब जो है वो वापस आ गई हैं और फजर के फादर ने, यानी कि मारम पीटी चल रही है, 2 एपिसोड हुए अभी सिर्फ। फजर के फादर ने अपनी बेटी को भागने की वजह से उसको जहर पिला दिया। सो आप सोचें, लड़की भाग गई, दुश्मनों के साथ भाग गई, फुप्पो ने फुप्पो को गोली मार दी, फजर को उसके बाप ने जहर दे दिया, 2 औरतें अस्पताल में हैं। इस कदर कुछ हो चुका था फर्स्ट 3 एपिसोड्स में कि आपकी सोच है, और ये अभी सिर्फ 2-3 एपिसोड हुए, सिर्फ 2-3 एपिसोड। तो फिर उसके बाद थोड़ी कहानी बड़ी है, वो बच गई हैं दोनों औरतें, और उधर से शेर से आपको अंदाज़ा हो गया कि ये जो उसके चच्चा के बेटे ये किस कदर कमीने हैं और ये कहाँ हद तक जा सकते हैं दुश्मनियाँ चलाने के लिए। फिर उन्होंने थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताई कि इनका वट्टे सट्टे की शादियाँ तय हुई हुई थी और इनका ज़मीनों पे झगड़े हो गए थे इन 2 खानदानों के, जिसकी वजह से इन्होंने अपने रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन फिर उनकी लड़की इनके साथ भाग गई थी तो इन्होंने बदला लिया है।
Anyways, that is a story you can watch in detail, but I am just discussing twist. तो 2 ट्विस्ट 3 ट्विस्ट हो गए हैं, जहर हो गया, गोली फुप्पो टू फुप्पो गोली चल गई है, लड़की भाग के वापस आ गई है। फिर क्या होता है, मुझे लगता है कि भाई शेर ने इस लड़की को रेस्क्यू किया है ना, फजर को, प्यारी है, खूबसूरत है, अच्छी लड़की दिख रही है, इसके ऊपर इसका दिल आ जाएगा। क्योंकि अक्सर दानिश तैमूर के ड्रामों में दानिश तैमूर का दिल लड़कियों पे आ जाता है ऐसे यूं पटक, वो नाच रही होती हैं और ये साहब फ्लैट। नो 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 नो, इसमें ये ट्विस्ट आया कि इस बंदे को ये लड़की नहीं पसंद है, इस लड़की को कोई और बंदी पसंद है जो आउट ऑफ द वे है, उसका इस खानदान से, इस रिश्तों से, राइवल से कोई, उसने उसको कहीं देखा है और वो उसको पसंद करता है। कोई सैयद घराने की लड़की है जो कि वो अपने ख़ानदान से बाहर लड़कियों की शादियां नहीं करते, वो मसला अलग है। लेकिन इसका फजर के साथ कोई सीन नहीं है, इसका एक और लड़की के साथ सीन है जो इसको पसंद है, जिसको ये परस्यू करना चाहता है, जिससे ये शादी करना चाहता है। तो मुझे लिए बड़ा शॉकिंग था कि भाई फजर के सोच को फजर नहीं पसंद आई, क्योंकि दानिश तैमूर बड़े दिल फेंक किस्म के बंदे हैं। फ़ौरन पहले नज़र में बस ऐसे फिदा होते हैं कि बस फिर 40-45 एपिसोड उसके पीछे पागल हुए रहते हैं। नो, इसमें नहीं है ऐसा, इसमें एक लड़की और है आउटसाइडर जिसको ये पसंद करता है। फजर से, सारा खान से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गए 3 ट्विस्ट। फिर साहब फजर साहब, जो शेर साहब हैं, फजर वहाँ पे अपना यानी कि भुगत रही है, जो उसने किया है ना, उसका बाप और उसके दादा उसके साथ बगैरतियाँ कर रहे हैं, वो एक अलग कहानी चल रही है। ट्विस्ट नंबर 4 ये आता है कि शेर को पता चलता है कि इसके चच्चा कमीने और उसके बेटे जो है ना, इसके बाप को नोच नोच के खा रहे हैं। तो वो ये नहीं दिखाते कि भाई बड़ा कोई चुपचाप से कर रहा है और बड़ा कोई लंबी कहानी चल रही है और कुछ यानी कि वो जो बैक डोर्स कहानियाँ चलती हैं और लंबी लंबी कहानियाँ चलती हैं। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। उस बंदे को पता चला, उसने डाइनिंग टेबल पे, बोर्ड मीटिंग्स में, ऑफिस में खुले आम ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हें अपने बाप का पैसा खाने नहीं दूंगा, मैं अपने बाप का धोखा तुम्हें देने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कि भाई बैठे हैं सोच रहे हैं कि अब कैसे इनको रोकें, कैसे बदला लें, बोले ना बोले, ऐसा कुछ नहीं है। शेर साहब जो है ऑन फायर, उन्होंने अपने कज़न को फायर कर दिया, अपने बाप को कहा अपने भाई से पीछा छुड़ाओ। टोटल एंड टोटल कंट्रोल। कोई ऐसा नहीं भाई कि हम सोचेंगे अब बदला कैसे लें, चच्चा बुरा ना मान जाए, बाप बुरा ना मान जाए, कुछ नो सियासत, नो सियासत एट ऑल। ही फायर्ड हिज कज़न, जो कि बगैरत कज़न कमीना, और उसके बाद उसने अपने बाप को कहा कि इससे पीछा छुड़ाओ अपने भाई से, ये एक जूक है, एक सांप है। तो ये ट्विस्ट नंबर मेरे ख्याल से 4 था मैंने लिखे में। 4th ट्विस्ट के भाई ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा कि भाई आहिस्ता आहिस्ता दुश्मनी चलेगी, हल्की आंच पे पकाएंगे। नो, हांडी जल गई, हांडी जल गई। चौथे 5वें एपिसोड तक हांडी जल गई खानदान की। इसने अल्लाह ने जंग कर दिया, फायर फूअर सब कुछ हो गया। उसके बाद अब 5वां ट्विस्ट बड़ा खतरनाक है, ये है जानलेवा ट्विस्ट। अब जो वो तपे बैठे हैं जिनके खिलाफ इसने अल्लाह ने जंग किया था, उन्होंने भी तो रिटेलिएट करना था। यानी कि फजर की कहानी जो चल रही है सारा खान की, वो ज़रा स्लो पेस पे चल रही है। वो क्या, अब यानी कि वो भाग गई, आ गई, वो फर्स्ट फैमिली वाले जल कर रहे हैं। यहाँ पे जो इसके चच्चा के बेटे और उन्होंने मिलकर प्लान बनाया इसको मारने का। वो सीन बहुत अच्छा है। एक जगह घर में शादी चल रही है शेर की, यानी कि फेस्टिविटीज़ चल रही है उस लड़की के साथ, वो नाच रहे हैं और कोई मौत का नंगा नाच हो रहा है। फिर एकदम खबर आती है कि भाई इनकी फैक्ट्री में आग लग गई है। तो बाप बेटा शाहजमान और शेर जमान दोनों गाड़ी में जाते। असल में टारगेट इन्होंने किया था शेर को, उसको मारना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उसका फादर भी उसके साथ था तो शेर और फादर दोनों ही उस लपेटे में आ गए। इन्होंने बड़ा अच्छा सीक्वेंस सीन दिखाया, एक तरफ डांस हो रहा है फैमिली में, एक तरफ एक्सीडेंट हो रहा है, तो डिजास्टर और हैप्पीनेस गोइंग यानी साइमल्टेनियसली। बहुत अच्छा सीन है, आप देखें, एंजॉय करेंगे आप। तो वो एक्सीडेंट करवाते हैं, इनको घेर घार के ना इनकी रोड से गाड़ी नीचे खाई में गिरवा देते हैं। उस एक्सीडेंट के नतीजे में जो शेर के फादर हैं शाहजमान, उनकी हो जाती है डेथ। तो मैंने आपसे कहा था ना कि ट्विस्ट, ये अभी 10 ही एपिसोड नहीं कंप्लीट हुए, अभी मैं 10वें पे पहुंचूंगी। ये 8वें एपिसोड में हो चुका है ये मामले, ये सारे मामले। और उसके बाद शेर को दिखाया कि वो बच जाता है, लेकिन क्योंकि ये लोग उसको मारना चाहते थे लेकिन मार नहीं सकते बिकॉज सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है, तो इनको जिंदा भी रखना है लेकिन उसको ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रखना है कि वो कोई फैसले ना कर सके। तो ये उसको इंजेक्शंस लगवा रहे हैं चच्चा जो है, तो वो अपना जहनी तवाजुन खो चुका है। तो 10वीं एपिसोड तक उस बंदे को इन्होंने फ्रॉम वेरी वेरी शार्प टू द मेंटल असाइलम पहुंचा दिया। ये 10 एपिसोड का राउंड अप है। अगर आपने ये सारे ट्विस्ट देखने हैं, वॉच द फर्स्ट 10 एपिसोड ऑफ शेर। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी एंड अ वेरी गुड ड्रामा।
Danish Taimur is doing a very good job. Please subscribe my channel. Let me know what should I review